आपने कभी रेशम के कीट को देखा है? अपनी सुरक्षा के लिए वो अपनी लार से एक धागा उत्पन्न करता है। उस धागे से स्वयं को लपेट देता है, प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं से रक्षा हेतु। किंतु जब ये धागा सूख जाता है तो क्या होता है? वो खोल बन जाता है, इतना सबल बन जाता है कि वो रेशम का कीट उसे तोड़कर बाहर निकल ही नहीं पाता। अंत में इसी कारण से वो अंत को प्राप्त हो जाता है। यही यदि तितली की बात की जाए तो तितली क्या करती है? जब वो उड़ना चाहती है तो अपने खोल को स्वयं तोड़ती है, उसके पंख निकल आते हैं और फिर वो उड़ान भरती है। यही सीख है हमारे लिए भी। यदि हम उड़ान भरना चाहते हैं तो हमें स्वयं भीतर से अपने खोल को तोड़ना होगा, अर्थात स्वयं को बंधनों से मुक्त करना होगा। सुरक्षा के लिए बंधनों में बंध जाना ये सबसे अधिक असुरक्षित कार्य है। जीवन में सुरक्षा का भय उचित है, किंतु यदि अति भय होगा तो ये आपको इतना दुर्बल बना देगा कि आप स्वयं अपने ही सुरक्षा चक्र को तोड़ नहीं सकेंगे। यदि आपको नवनिर्माण करना है तो अपने सुरक्षा चक्र को तोड़ के बाहर आना होगा, साहस के साथ परिश्रम करना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। बालपन में जब मैं माखन खाता था तो यशोदा मैया को मेरे माखन खाने से कोई समस्या नहीं थी, किंतु जब मैं माखन खाता था, माखन चुराता था, तो जिस प्रकार से घर की स्वच्छता भंग कर देता था, उससे यशोदा मैया को अवश्य आपत्ति थी। और क्यों ना, कहा जाता है कि यदि हमारा घर स्वच्छ रहेगा तभी लक्ष्मी वहां निवास करेगी, तभी उस घर में संतोष रहेगा। इसलिए हमारी यशोदा मैया परिश्रम करके हमारे घर को भीतर से और बाहर से सदैव स्वच्छ रखती थी। अब जैसे हमारा घर है जहां पे हमारा परिवार निवास करता है, वैसे ही हमारा शरीर, ये आत्मा भी है जिसमें हम निवास करते हैं। इसे भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। अब स्वच्छ कैसे रखा जाए? केवल भारी शोधन और श्रृंगार से ये कार्य नहीं संपन्न होगा। जीवन के कुछ कटु अनुभव हम सभी करते हैं। उन कटु अनुभवों के कारण हमारा मन, हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। इस मलिनता से हमारे मन को मुक्त करना अति आवश्यक है। ये स्वच्छता अति आवश्यक है। और हमारा ये मन मलिनता से मुक्त हो सकता है तो केवल प्रेम और करुणा से। तो सबसे प्रेम करते जाइए और मन में करुणा का भाव सदैव जागृत रखिए, क्योंकि जैसे घर स्वच्छ रहेगा तो लक्ष्मी भी निवास करेगी, घर में संतोष भी रहेगा। उसी प्रकार ये मन स्वच्छ रहेगा तो इसमें संतोष भी रहेगा, शांति भी रहेगी। जब सूर्य के अत्यधिक ताप के कारण ये धरती उष्ण हो जाती है तब प्रतिबिंब कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। हम कहीं दूर देखते हैं, हमें वहां पे जल दिखता है। हम जैसे ही पास जाकर देखते हैं तो वहां पे तो जल होता ही नहीं। फिर जैसे ही हम पलट के देखते हैं तो जहां से हम चल के आए हैं वहां पे जल होता है। अब ये मृग तृष्णा ये केवल भूमि के साथ नहीं, हमारी सोच के साथ भी यही होता है, कई बार होता है। जो व्यक्ति जल पानी की चाह में बैठकर रह जाता है उसे जल कभी नहीं मिलता, किंतु जो व्यक्ति जल प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करता है, श्वेत बहाता है, वो व्यक्ति मरुस्थल में भी जल को प्राप्त कर ही लेता है। जीवन में यदि हम कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर परिश्रम करना ही होगा। ये परिश्रम का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भाव और रस, ये है भीतरी वस्तुएं। रूप और श्रृंगार, ये है ऊपरी वस्तुएं। जो भी व्यक्ति रूप के कारण आपसे प्रेम करता है वो वास्तविक प्रेम नहीं है, किंतु जो व्यक्ति आपके भाव से, आपकी भावनाओं से प्रेम करता है वो वास्तविक प्रेम है।
कहते हैं ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो स्वयं में एक मंत्र ना हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो स्वयं में एक औषधि ना हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी कार्य के योग्य ना। बस आवश्यकता है तो जिस मनुष्य को हम ढूंढ रहे हैं उसे पहचानने की। यदि उसकी योग्यता, उसकी विशेषता हम समझ ही नहीं पाए तो लाभ ही क्या है। इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं, छोटी छोटी असफलताओं पे आपसे ये कह देते हैं कि आप तो किसी कार्य के नहीं, आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं कर सकते। इन बातों पर कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप और हर एक जीव इस परमात्मा और इस प्रकृति की रचना है जो अत्यंत विशेष है। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक और है तलवार, एक बड़ी लंबी तलवार जिससे युद्ध लड़े जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। वही दूसरी ओर है एक छोटी सी सुई, किंतु जो कार्य सुई कर सकती है ये तलवार नहीं कर सकती। इसका अर्थ यही है कि हर एक रचना अत्यंत अद्भुत और अत्यंत विशेष है। तो विश्वास कीजिए, आप विशेष हैं। समय और धन, एक जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, एक जिसे हम स्वयं अर्जित करते हैं। किंतु जब बात आती है इसे गंवाने की तो दोनों को एक साथ गंवा देते हैं। इस समय को यदि आप गिनते रहोगे तो ये वैसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि समय को गिनने में जो आप समय व्यतीत करते हो वो भी तो नष्ट होता ही है। इस समय को आप एकत्रित करने का प्रयास करोगे तो वो संभव नहीं। समय के विषय में केवल एक बात है, आप इसका उपयोग करो तो जीवन में वृद्धि होगी। धन के साथ भी यही है। कहा जाता है ना कि धन के उपयोग से धन कमाया जा सकता है। यदि आप इस धन का ध्यान रखेंगे, इसे संभाल के रखेंगे, तो धन आपको संभाल के रखेगा। अब समय हम सभी को निःशुल्क मिलता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इसे व्यर्थ करना चाहिए। वास्तविकता में समय अति मूल्यवान है। इसका सदुपयोग करना आप सीख गए तो ये समय भी आपको अति मूल्यवान अवश्य बनाएगा। आपसे बड़ा, आपसे महान वो गुरु क्या आवश्यक है कि कोई व्यक्ति ही हो? कदापि नहीं। गुरु तो एक तत्व है, गुरु तो एक शक्ति है। गुरु यदि व्यक्ति होते तो केवल एक होते, किंतु ऐसा नहीं है। गुरु तो भाव है, गुरु श्रद्धा है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के परिचायक है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के निर्माता है। आपको कब, कहां, किस स्थान पे, किस रूप में गुरु मिल जाएंगे और क्या ज्ञान दे जाएंगे, ये निर्भर करता है आपके भाव पर कि आप सभी को किस प्रकार से अपनाते हैं। यदि आप गुरु को अपनाना चाहते हैं, ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो आपको श्रद्धा जागृत करनी होगी, सामर्थ्य जागृत करना होगा। आप गुरु और ज्ञान को अपनाना सीख गए तो ये अपने आप ही आपको महान बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।